एक थ्योरम पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट है थ्योरम 6.7 पेज 105, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस थ्योरम को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी कहा जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 हो तो उसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 हो। ठीक है। सो जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। आपको पता होगा कि किसी भी थ्योरम में फिगर के बिना काम नहीं चलता है, फिगर तो बनानी पड़ेगी। आपकी एनसीईआरटी में पी क्यू आर नाम दिया हुआ है तो भले हम वही देते हैं, थ्योरम है तो इसलिए हम नाम नहीं बदलते हैं। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है। सो हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज गिवन। और क्या दिया हुआ है? उसके 3 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहले एंगल का नाम 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर 3 एंगल्स। टू प्रूफ, तो ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है और 1, 2 और 3 3 एंगल्स दिए हुए हैं। प्रूफ क्या करना है? तीनों एंगल्स का टोटल क्या है? 180 डिग्री। तो प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, फिर प्रूफ। ठीक है, सो प्रूफ कैसे करेंगे हम? सो प्रूफ में आपको सपोज करनी होगी एक लाइन। ठीक है, सो एक लाइन देखो, कभी भी कोई भी थ्योरम या कोई भी प्रूफ दैट होता है वो सपोजिशन के बिना नहीं हो सकता है। सपोजिशन तो कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। सो यहाँ क्या सपोज करोगे, क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई टू क्यू आर थ्रू द ऑपोजिट वर्टेक्स पी। Draw a line XPY proof. Draw a line XPY लाइन बनाओ पैरेलल टू QR through opposite vertex P। ठीक है, क्या करना है? एक लाइन एक्स पी वाई ड्रॉ करनी है, क्यू आर के पैरेलल ड्रॉ करनी है और जो P है उससे पास करानी है। ठीक है, सो लाइन क्या है? पैरेलल है। सो लाइन पैरेलल है और दूसरी चीज लाइन है, तो लाइन का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम एक 2 एंगल्स भी सपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, ये जो आपने नई लाइन बनाई, सो यहाँ 2 एंगल्स भी बनेंगे, एक 4 और एक 5। ठीक है, लाइन बनाई तो 2 एंगल्स भी बनेंगे 4
और पाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पैरेलल लाइंस बोला है, तो पैरेलल लाइंस बोला है तो एंगल्स भी बनेंगे। सो देखो XPY इज अ लाइन। ठीक है, अगर XPY लाइन है, अगर XPY लाइन है तो लाइन का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। लाइन का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 क्या होगा? 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइन है, लाइन का टोटल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखो ये XPY है पैरेलल QR के, और PQ और PR ट्रांसवर्सल है। नाउ ये देखो XY किसके पैरेलल है? QR की। XY पैरेलल QR, XY QR के पैरेलल है, और PQ और PR क्या है? ट्रांसवर्सल्स। PQ एंड PR ट्रांसवर्सल्स हैं। इसको 1 दे दो, इसको बॉक्स करके 1 दे दो। देखो XY पैरेलल QR है और PQ PR ट्रांसवर्सल है। देखो XY पैरेलल QR है और PQ PR क्या है? ट्रांसवर्सल है। सो ट्रांसवर्सल क्यों हम बोल रहे हैं, पैरेलल हम क्यों बोल रहे हैं? तो आपको पता होगा जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो Z बनाती है। सो यहाँ देखो ये Z बना रही है, देखो इस तरह से। फोर और 2 सेम यहाँ पे 5 और 3। ठीक है, 4 और 2 और 5 और 3। ठीक है, सो 4 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 3। सो रीजन क्या लिखेंगे? 4 2 के बराबर और 5 3 के बराबर क्यों है? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स बने। ठीक है, अब क्या करोगे? 4 की जगह 2 और 5 की जगह 3 रखोगे। ठीक है, सो इसको नंबर दे दोगे, ये जो आपने निकाला इसको नंबर दे दोगे। ठीक है, सो ये आपने फाइंड किया, सो इसको 2 दे दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन 1। Substituting value of angle 4 and angle 5 in equation 1। ठीक है, so by 1, therefore by 1 angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree। so therefore 4 की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? 2 की। 1 की जगह तो 1 ही रखेंगे, और 5 की जगह 3 रखेंगे। सो देयरफॉर इसको सीधा करके लिखो 2 + 1 + 3 मतलब 1 + 2 + 3 एक ही बात है। देखो जो चाहिए था मिल गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल थ्योरम। इस थ्योरम का नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल।
स्टेटमेंट था द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। गिवन में क्या दिया हुआ था, गिवन में ट्रायंगल PQR दिया हुआ था और 1 2 3 एंगल्स दिए हुए थे। ठीक है, सब आपको लिखना है। आपको खाली एग्जाम में इतना आएगा, ये वाली लाइन आएगी, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इतनी सी लाइन आएगी। ट्रायंगल PQR है, सो 1 2 और 3 है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल PQR। सो 1 + 2 + 3 180 आपको प्रूव करना है। ड्रॉ अ लाइन XPY, आपको एक लाइन XPY बनानी है पैरेलल टू QR थ्रू ऑपोजिट वर्टेक्स P के ऑपोजिट फाइन आपको पास करानी है। तो XPY इज अ लाइन, XPY लाइन है। तो मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रेट लाइन होती है सो उसका टोटल 180 होता है। स्ट्रेट लाइन वाले ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो या ऐसे हो। ठीक है, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका टोटल 180 होता है। ठीक है, सो 4 + 1 + 5 = 180। फिर XY पैरेलल QR, XY पैरेलल QR, PQ एंड PR आर ट्रांसवर्सल। तो XY QR के पैरेलल है, XY पैरेलल QR और PQ और PR क्या है, ट्रांसवर्सल। 4 किसके बराबर है, 2 के, 4 बराबर है 2 के, 5 बराबर है 3 के। ठीक है, सो ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। 4 की वैल्यू 2 और 5 की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ 4 एंड 5, ये जो 4 और 5 की वैल्यू है इक्वेशन 1 में डालेंगे। सो 4 2 है और 5 है 3। ठीक है, सो देयरफॉर बाय 1 4 की जगह 2 डाला और 5 की जगह डाला 3। इसको सीधा करके लिखा 1 + 2 + 3 = 180। Hence proved. So that was your theorem of angle sum property of a triangle. आपको सिर्फ स्टेटमेंट आएगा, गिवन टू प्रूव, फिगर एंड प्रूफ आपको ही करना है। ठीक है, थ्योरम्स में ऐसा ही होता है। बच्चों अभी हम देखते हैं थ्योरम 6.8 का स्टेटमेंट पेज 106 पे। ये खाली थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको प्रूव नहीं करना है, ये सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आगे ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमें काम आएगा। सो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल बना रहे हैं और उसके एक साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना मतलब इंक्रीज करना, उसके एक साइड को इंक्रीज कर रहे हैं, देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म। तो कौन सा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। सो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। PQRS। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। सो यही आपका स्टेटमेंट है, मतलब PRS इज इक्वल टू, देखो PRS किसके बराबर है, RQP प्लस QPR। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर है। ठीक है, सो अब ये वाला स्टेटमेंट आपको काम लगेगा आगे के सम्स में। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। ठीक है, एग्जाम्पल 7 है इन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, इफ QT परपेंडिकुलर PR, जो QT है PR के परपेंडिकुलर है। देखो QT परपेंडिकुलर PR, QT किसके परपेंडिकुलर है, PR के। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बना रहा है। QT परपेंडिकुलर PR, TQR 40 डिग्री है। ठीक है, सो TQR
क्यू आर, पी क्यू आर क्या है 40 डिग्री, एंड एस पी आर कितना है 30 डिग्री, एस पी आर क्या है 30 डिग्री। सो एक्स और वाई फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप लेना इन ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल क्यू टी आर। ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू टी आर QTR ट्रायंगल लिया, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का टोटल क्या होता है 180 होता है। सो यहाँ देखो QTR, किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स का टोटल क्या होता है 180। सो इन तीनों एंगल्स का टोटल क्या होगा 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वो हमने पढ़ा था ना, ये रीजन है। सो ट्रायंगल QTR में एंगल Q है, देखो ये मेन एंगल Q है, तो आजू बाजू के भी लिख दो T और R। सो एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस, देखो एक बारी Q लिखा, एक बारी R लिखा सेंटर में, अब एक बारी T लिख दो QTR। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, Q प्लस R प्लस T भी लिख सकते हो। और देखो एंगल या तो वन वर्ड में लिखा जाता है, 1 अल्फाबेट में लिखा जाता है, या तो 3 अल्फाबेट्स में लिखा जाता है। सो हमने यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स में लिखा है। ठीक है, सो TQR किसके बराबर है, TQR बराबर है, TQR किसके बराबर है 40 डिग्री। सो TQR की जगह क्या लिखेंगे 40 डिग्री। QRT किसके बराबर है, QRT x के बराबर है। देखो R क्या है x, QRT किसके बराबर है x के। QTR किसके बराबर है QTR, T क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो therefore 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, सो 40 और 90 का टोटल करेंगे 0 प्लस 0, 4 प्लस 9 क्या होगा 13। सो 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। therefore x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, 180 में से 130 माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए 5। ठीक है, 50 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, सो x आपका 50 डिग्री मिल गया। QRT क्या था, QRT x था, TQR 40 था और QTR 90 था। सो आपको x मिल गया। अब y कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये y है, तो y कैसे फाइंड करोगे आप, तो यहाँ देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको ट्रायंगल बता रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ देखो ये ट्रायंगल है, देखो PRS, देखो ये ट्रायंगल है ना, PRS ट्रायंगल है। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अंदर के दो एंगल्स बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। बाहर का एक्स, देखो मैं इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ आपको, जिसको पता नहीं लग रहा है मैं बाहर निकाल के दिखाती हूँ। PRS। ठीक है, सो ये देखो y है, ये है 30 डिग्री और ये है x। ठीक है, सो क्या होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बाहर का एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल होता है, वो किसके बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट ये देखो ये है ना, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है 30 प्लस एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। ठीक है,
सो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी आर एस इन ट्रायंगल PRS। PRS में क्या लगाना है हमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, बाहर का एंगल PSQ इज इक्वल टू SPR प्लस PRS। Therefore PSQ क्या होगा, PSQ क्या होगा Y, SPR क्या होगा 30 डिग्री, PRS क्या होगा X। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ आपने क्या यूज किया था, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज किया था। जो लिखते हैं वो लिखने का, यहाँ क्या यूज किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर है, ऑपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर है। सम मतलब प्लस, तो इन दोनों का प्लस, x प्लस 30 इज इक्वल टू वाई, x प्लस 30 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा x क्या आया, 50 डिग्री आया। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 प्लस 50 कितना होगा, 80 डिग्री। y इज इक्वल टू 80 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सो y इज 80 डिग्री। सो आपको देखो x भी मिल गया और y भी मिल गया। ठीक है, सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 7। बच्चों अभी यहाँ देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 पेज 107। इन द फिगर साइड्स QP एंड RQ, QP और RQ है ऑफ ट्रायंगल PQ आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स S and T। ठीक है, इफ SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री, SPR 135 डिग्री, PQT इज 110 डिग्री, PRQ फाइंड करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन है, तो SPR है 135, PQT है 110, PRQ है अच्छा, अब क्या फाइंड करना है, PRQ। अब सोचो कैसे फाइंड कर सकते हो, आपको क्या फाइंड करना है, PRQ, मतलब आपको ये फाइंड करना है। सो आप ये कैसे फाइंड कर सकते हो, PRQ कैसे फाइंड कर सकते हो आप, PRQ कैसे फाइंड कर सकते हो। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखो, अच्छा अब ये वाला मुझे फाइंड करना है। तो अब यहाँ देखो ये 135 दिया हुआ है। ठीक है, इतना 135 है। ठीक है, सो ये भी अगर ये होगा, अगर साथ में ये होगा, तो ये देखो ये 180 नहीं बना देगा। ठीक है, फिर से देखो ये एंगल आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये होगा, ये भी होगा। ठीक है, सो ये टोटल 180 नहीं बना देगा, तो हम यही यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, SPR प्लस RPQ इज इक्वल टू 180। SPR प्लस RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज SPR
आर पी क्यू। ठीक है, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो देयरफॉर एसपीआर क्या है? 135 डिग्री प्लस आरपीक्यू क्या है? आरपीक्यू फाइंड करना है 180 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर आरपीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो 180 में से 135 है तो 180 में से 135 है तो कितने बचे? 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री। ठीक है, सो 45 डिग्री आरपीक्यू। ठीक है, आरपीक्यू क्या मिला आपको? 45 डिग्री मिला। ठीक है, आरपीक्यू क्या मिला? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको 45 डिग्री मिला। अच्छा, अब क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किस पे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पी क्यू आर में क्या होगा? पी क्यू आर में देखो, ये दो एंगल्स किसके बराबर होंगे? इस बाहर वाले एंगल के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? दो अंदर के एंगल बाहर के एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, सो एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू। सो रीजन क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, सो देयरफॉर PQT होना 110 डिग्री है। सो 110 डिग्री इज इक्वल टू QPR कितना दिया हुआ है? QPR कितना? 45 डिग्री प्लस PRQ कितना है? PRQ फाइंड करना है। ठीक है, PRQ फाइंड करना है। ठीक है, सो देयरफॉर 45 उधर माइनस कर दो, उस साइड ले जाओ। देयरफॉर 110 माइनस 45 डिग्री PRQ। ठीक है, सो देयरफॉर 110 में से 45 गया तो कितना हुआ? 110 में से 45 गया तो 10 में से 5 गया 5 0। ठीक है, 10 में से 4 गया 6। सो 65 डिग्री। सो देयरफॉर 110 में से 45 गया तो 65 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, सो PRQ आपको क्या मिला? 65 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर PRQ इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, PRQ क्या है? 65 डिग्री। सो इस तरह से ये आपका सम था। सिंपल आपने क्या किया पहले? अच्छा, ये वाला सम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आपके मन में कोई और तरीका आता है, हाँ, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने एक तरीके से किया। ये ऐसे सम्स की यही ब्यूटी है, मतलब आप एक या दो तरीके से ऐसे सम्स कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके मन में कोई और मेथड आ रही है और आंसर सही आ रहा है तो हाँ, वो सही हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पे ये 180 है, सो 135, ये 45 आया, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये
फिर ये आपको मिल गया, ठीक है। PR2 चाहिए था और वो आपको मिल गया, दैट इज 65 डिग्री। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अभी यहाँ देखो आपका क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 6.3 पेज 107 का क्वेश्चन 2 बोल रहा है, हमने फिगर दी है x 62 डिग्री है, x y z 54 डिग्री है, y o और z o बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल को दो इक्वल हिस्सों में काटता है, ठीक है। y o z o बाइसेक्टर है x y z और x z y का, और आपको क्या फाइंड करना है, OZ Y फाइंड करना है, ये OZ Y फाइंड करना है आपको, और क्या फाइंड करना है YOZ, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले ज्यादा नहीं सोचेंगे, एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीन एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। सो यहाँ देखो ये 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस z, ठीक है, तो आपको z मिल जाएगा x z y, ठीक है। सो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। आंसर इन ट्रायंगल x y z, तो x y z में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। सो x y z में कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, देखो आप किसी भी एंगल को 3 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 1 वर्ड में भी लिख सकते हो। सो मैं 3 वर्ड्स में लिखूंगी, ठीक है, आपकी मर्जी है, ऐसे गलत नहीं है, पर 3 वर्ड्स में लिखूंगी तो मेरे को यहाँ थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इन ट्रायंगल x y z तीनों एक एक बारी में बीच में आने चाहिए, x y z प्लस फिर ये एक बारी y बीच में आया, एक बारी x बीच में आया, ठीक है, y बीच में आया, x बीच में आया, एक बारी z आएगा बीच में, ठीक है। सो x z y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बारी y बीच में आया, एक बारी x बीच में आया और एक बारी z बीच में आया, ठीक है, x y z, एक बारी y बीच में आया, एक बारी x, एक बारी z, ठीक है। सो x क्या है आपका, x 62 डिग्री है, इसका मतलब ये आपका 62 डिग्री। देखो y x z को अगर आप एक शब्द में लिखना चाहो तो आप उसको x लिख सकते हो, ये बीच वाला इंपॉर्टेंट होता है, बीच वाले से नाम लिखा जाता है। सो इसका मतलब ये x है, तो x की जगह क्या लिखोगे, 62 डिग्री, क्या लिखोगे 62 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर और कुछ दिया हुआ है, हाँ x y z 54, ये देखो x y z 54 डिग्री, ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। प्लस x z y इज इक्वल टू 180। सो क्या बोलोगे आप, x y z कितना है 54 और x है 62, ठीक है। सो प्लस कर दो, 54 प्लस 62, 4 plus 2 6, 5 plus 6 11, 116. So therefore 116 degree plus x z y is equal to 180 degree. Therefore x z y is equal to 180 degree minus 116 degree, ठीक है, minus 116 degree, ठीक है। सो 180 में से 116 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 116, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो 64 डिग्री बचेगा, ठीक है। Therefore x z y 64 डिग्री। एक्स जेड वाई क्या है 64 डिग्री, तो ये क्या है 64 डिग्री।
64 डिग्री है, ठीक है। एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो अब क्या मिलेगा, तो कैसे फाइंड करोगे? अब यहाँ देखो, ये आपका क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर दिया हुआ है। सो ये देखो वाई ओ और जेड ओ, ये दोनों क्या हैं आपके, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है। तो ये जेड ओ क्या है आपका, बाइसेक्टर है। जेड ओ बाइसेक्टर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में, ये देखो, ठीक है। नाउ ZO is the bisector of, ZO किसका बाइसेक्टर है, एक्स जेड वाई का, ठीक है, एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ओ जेड वाई फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। सो ओ जेड वाई क्या होगा, इसका आधा, क्या होगा, आधा। देखो यहाँ ऐसे समझो, मैं देखो बाहर निकाल के समझा रही हूँ। ये देखो, ये सारा 64 दिया हुआ है, ठीक है, और ये इसका आधा है, ठीक है, ये ओ है, ये इसका आधा है। सो ये आधा क्या होगा, इसका आधा है, तो आधा क्या होगा, हाफ, मतलब इसका आधा, हाफ। सो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ, किसका एंगल है, एक्स जेड वाई का, हाफ एक्स जेड वाई क्या है, 64 डिग्री, 64, 2 3 जा 6, 4 2 2 जा 4, 32 डिग्री, ठीक है। सो ओ जेड वाई इज 32 डिग्री, देयरफॉर 32 डिग्री, ठीक है, ओ जेड वाई इज 32 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम तीनों का टोटल करेंगे जो कि 180 आता है, ठीक है। ओ जेड वाई आपको पता है, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले आपने क्या किया, बड़े एंगल में, बड़े ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, अब क्या करोगे, छोटे ट्रायंगल में, ठीक है। तो छोटे ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। छोटा ट्रायंगल ये रहा, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ओ वाई जेड ट्रायंगल है, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें वाई ओ जेड फाइंड करना है। तो क्या आपके पास ओ वाई जेड है, ओ वाई जेड है, नहीं है, तो पहले ओ वाई जेड फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, फिर से यही बोलोगे कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। सो वाई ओ बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड का, तो कैसे लिखेंगे आप, ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 27 डिग्री, ठीक है। ओ वाई जेड क्या आया, 27 डिग्री, देयरफॉर ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, ठीक है। सो ओ वाई जेड आपका आया 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको 27 मिला, आपको 32 मिला, अब आपको बस ओ फाइंड करना है। देखो ओ जेड वाई मिला है, ये रहा, मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, वाई ओ जेड। अब छोटे वाले ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। सो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री,
तीनों एंगल को बारी बारी से फेर फेर के लिखो। सबसे पहले OYZ लिखा, फिर Y बीच में है ना, अभी O बीच में लिखो, YOZ। देखो Y बीच में है, O बीच में है, अभी Z बीच में लिखो, ठीक है। सो एंगल YZO इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक बारी Y बीच में लिखा, एक बारी O बीच में लिखा, एक बारी Z बीच में लिखा, तो क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। Therefore OYZ 27 डिग्री, YOZ YZO क्या है, YZO देखो YZO OZY, ठीक है, 32 डिग्री। (27, 32), ठीक है। 27 प्लस 32 करेंगे तो 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 3 5, 59 डिग्री, ठीक है। सो 59 डिग्री प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का प्लस करेंगे, 27 और 32 कितना होगा, 59, ठीक है। अब YOZ फाइंड करो, 59 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो देयरफॉर YOZ इज इक्वल टू 180 में से क्या माइनस करेंगे, 59, ठीक है। 180 में से 59 माइनस करो, 180 में से 59, सो यहाँ देखो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गया 2 और 1 का 1 नीचे उतारेंगे, ठीक है। सो 121 डिग्री मिलेगा, क्या मिलेगा, तो देयरफॉर YOZ इज इक्वल टू 121 डिग्री, ठीक है। सो हमारा YOZ क्या आया, 121 डिग्री, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। YOZ 121 डिग्री और ये OZY 32, यही दो चाहिए थे, ठीक है। ये भी चाहिए था और ये, ठीक है। सब देखो क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है ना, हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। अगर ट्रायंगल दिया हुआ है मतलब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बाइसेक्टर दिया हुआ है मतलब आप एंगल का आधा कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक एक चीज क्वेश्चन की पूरी तरह से यूज की है। ट्रायंगल था तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, 2 वैल्यू दी हुई थी, तीसरी साइड तीसरा एंगल फाइंड किया, फिर जो एंगल मिला उसी पे बाइसेक्टर दिया हुआ था, बाइसेक्टर लगाया, Z इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा, पूरे एंगल का आधा। बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब डिवाइड करना, 2 में डिवाइड करना। सो OZY इज इक्वल टू हाफ XZY, ठीक है। सो ये 32 डिग्री हुआ। फिर YO बाइसेक्टर दिया हुआ था, फिर मैंने YO बाइसेक्टर XYZ पे लगाया, तो OYZ इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। फिर मैंने ट्रायंगल OYZ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है। सो इस तरह से बहुत ही आप लाइन वाइज चल के आप सीक्वेंस से चलो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा 3rd नंबर, ठीक है। सो 3rd नंबर किस तरह से है, 3rd नंबर इज अ वेरी इजी सम, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट ऑल्सो। बच्चों क्वेश्चन 3 वी विल बी ट्राइंग टुमारो, इट इज अ इजी सम, हम कल ही ले लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। यू हैव टू डू, आप सारा जो है 1 टाइम अच्छे से करना, क्वेश्चन अच्छे से लिखना, फिगर अच्छे से बनाना, हर चीज अच्छे से करना। उसके बाद 2 टाइम्स होमवर्क करना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये चैप्टर बेस है आपकी ज्योमेट्री का, मतलब आपको इस साल तो ठीक, आते साल भी काम आएगा। बिल्कुल प्रॉपरली 2 बार ही आपको प्रूव दैट सारे लिखने हैं, 1 टाइम होमवर्क, 1 टाइम क्लास वर्क, 2 टाइम्स होमवर्क, ठीक है। सो प्लीज डू इट वेरी 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 प्रॉपरली, ठीक है। चलें, थैंक यू।